जल्दी फटाफट सब आ जाइए, लेट मत कीजिए आप लोग। गुड इवनिंग सर। एस के ताहिर, एस के ताहिर, गुड इवनिंग। बहुत डेंजर नाम लिखा गया आपका, SKTAHER। चलिए फटाफट सबको एक बार शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट वो सब शेयर कर दीजिए चीज़ों को, ठीक है। लोगों को बताइए, तभी तो मजा आएगा ना, जब क्लास भरा भरा रहे तो, ठीक है। ऐसे भी मतलब क्लास तो अगर अब मुझे तो लेना ही है, पर ज़्यादा लोग तक पहुंचेगी तो अच्छी बात है, ठीक है। सबको गुड इवनिंग एक बार, जितने लोग देख रहे हैं। अंकु गुड इवनिंग, अंकु। प्रकाश सिंह गुड इवनिंग, ठीक है। फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग, जितने लोग भी है लाइव, एक बार सबको शेयर कर दीजिए। लोगों तो बताइए, पहुंचाइए, ठीक है चीज़ों को, तब मजा आएगा क्लास। मेरा नाम आनंद है, आप लोगों को पता है तो होगा ना। फर्स्ट आज फर्स्ट डे है तो नाम भी जान लीजिए, जितने लोग भी न्यू है। मेरा नाम आनंद है, ठीक है, आनंद साहू। ओके, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। मैं पावर टोनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क सब डील कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब अब इंट्रोडक्शन तो मतलब क्या इंट्रोडक्शन देना इसमें, ठीक है, तो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसमें कंट्रोल सिस्टम भी लिया था कुछ दिन पहले, मेरा आता था यूट्यूब में ही कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अभी मैं पावर ट्रिक्स चल रहा है, पावर ट्रिक्स एक बैच में स्टार्ट हुआ है। तो पावर ट्रिक्स जो है अप्रोक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मॉड्यूल जो बना हुआ है। आज मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा। मॉड्यूल मतलब इन द सेंस कि क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ट्रिक्स में, वो देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 मैं 6 पार्ट में डिवाइड किया हूं इसको, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। चैप्टर 1 में आपका है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, चैप्टर 2 में सिंगल फेज रेक्टिफायर, चैप्टर 3 में आपका 3 फेज रेक्टिफायर, चैप्टर 4 है चॉपर, चैप्टर 5 है इन्वर्टर, एंड इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर 6 दैट इज द AC वोल्टेज कंट्रोलर, ठीक है। दैट इज द लास्ट चैप्टर। रोड मैप मीन्स, रोड मैप यहाँ पे है स्ट्रक्चर, मतलब मॉड्यूल एक तरह से आपका जो भी पावर ट्रिक्स में कैसा सफर रहेगा हमारा, ठीक है। पावर ट्रिक्स का थ्रू आउट सफर जो है, ओवरव्यू आज हम लोग बता देंगे कि क्या क्या चैप्टर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या चैप्टर के अंदर टॉपिक्स रहेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट वो सब लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग अपना प्रेजेंसी दिखाइए यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए टाइम पास करने आया है, नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 वे कम्युनिकेशन मींस 2 वे कम्युनिकेशन, हम भी बात करेंगे, आप भी बात करना होगा आपको भी, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, सब बता रहे हैं। अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखना है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ही बात करना है, यहाँ पे कमेंट आपको भी करना है, हम भी यहाँ बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए फटाफट वो सब शेयर कर दीजिए, एकदम जोर लगा के, एकदम ठीक है ना, जोर लगा दीजिए, एकदम जितना दम है लगा दीजिए। आज देखते हैं जोर कितना बाजुओं के दम में है, ठीक है ना। चलिए, किरण गुड इवनिंग, उजाला पांडे गुड इवनिंग, शुभम गुड इवनिंग, अजय गुड आफ्टरनून। ऐसे तो अभी 4 बज गया तो गुड इवनिंग ही है। एंड वी आर द राइडर्स, यस वी आर द राइडर्स, मेक सम नॉइज फॉर राइडर्स, ठीक है। सब एक बार जोर लगा दीजिए, जोर से हल्ला कर दीजिए एक बार। हल्ला नहीं करना है किसी को, ठीक है। यहाँ पे चलिए, मस्त वाला मजा आने वाला है पावर ट्रिक्स में। जिसको भी कोई डाउट है ना, आज सब डाउट खत्म, आज नहीं मतलब जब तक पावर ट्रिक्स खत्म होगी सारे डाउट खत्म। वेब फॉर्म में बहुत लोग ऐसे ऐसे खुजलाते हैं माथा, लगता है जैसे बहुत ज्यादा जुए पड़ गए हैं माथे में, वैसे वेब फॉर्म देख के सब डरते हैं। लेकिन वेब फॉर्म आज आपको ऐसा क्लियर होगा ना, सिंगल फेज और रेक्टिफायर और 3 फेज रेक्टिफायर का वेब फॉर्म लगेगा कि ये क्या था। आप कॉलेज में पढ़े होंगे, सर क्या था सर, कॉलेज के टीचर भी पढ़ा नहीं पाते, होता है क्या, कॉलेज टीचर पढ़ा पाते हैं क्या, नहीं। हम लोग भी कॉलेज में थे ना, हम लोग पता है ना क्या है कॉलेज टीचर वाली स्थिति। नहीं, ऐसा सीन यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। दैट मीन्स यू आर द ड्राइवर सर, यस। सबको ड्राइवर बनना चाहिए, देख लो उतारे हैं। सबको ड्राइवर बनना है, ठीक है, किसी के पीछे बैठना नहीं है, उतारे हैं सब ड्राइवर, अपने अपने हाथ में कमान लेना है सबको, ठीक है ना। चलिए पावर टोनिक्स बात करें, देखिए हमारा पावर टोनिक्स जो है 50 घंटे में कवर करूंगा, लगभग 50 आवर्स जाएगी। पैसेंस, हैव पैसेंस बेटे, ठीक है, पैसेंस रखना है सबको, यहां घबराना क्यों नहीं है। सबको एक बार शेयर कर दीजिए, एकदम जोर लगा के, ठीक है, जोर लगा के एकदम शेयर करना है सबको, ठीक है। शेयर कर दीजिए फटाफट आप लोग, सभी लोग। अच्छा, हमारे क्लास में तो हमारे कॉलेज में तो क्लास ही नहीं हुई थी बेटा, कोई टेंशन नहीं, ये होता है कॉलेजेस में, ऐसे ही होते हैं, बिना क्लास ही किए पास हो जाते हैं सब कोई, ठीक है। यहाँ पे टेंशन नहीं लेना किसी को। चलिए
पावर टॉनिक्स 50 घंटे डबल ई के लिए है, स्पेशली डबल ई वाले पढ़ते हैं इसको, ईसी वाले भी पढ़ लेते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी आता है। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आप डायोड आपका, फिर एससीआर, मोसफेट, आईजीबीटी, ठीक है, बीजेटी, सारे चीज कवर हो गए यहाँ पे, ट्रैक डैक सब चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब डिवाइसेस जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ चुके होते हैं अच्छे से, तो आप लोग बिल्कुल घबराए ना, सबको एक बार शेयर कर दीजिए मस्त से, तब ना मजा आएगा। ऐसे कैसे चलेगा, कम से कम 15 लोग देख रहे हैं तो कम से कम इसको 25-30 तो पहुंचाइए, इज्जत रख दीजिए, हमारा कुछ तो इज्जत रख दीजिए भाई। प्रहार में कम से कम अपने पेड़ वाले बच्चे 50 लोग देखते हैं, तो आप लोग तो कम से कम इतना तो इज्जत रखिए, हमारा नहीं रखना है इज्जत। चलिए कोई नहीं, हम बेइज्जती सह लेते हैं आज आप लोग की। चलिए 50 आवर्स पावर टॉनिक्स, 50 आवर्स डबल ई, क्लियर यहां तक कि नहीं हो बताइए। 50 घंटा पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, पेशेंस रखना है सबको। आगे देखते हैं हम लोग पावर टॉनिक्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, फर्स्ट चैप्टर पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस एंड डिवाइसेस, इन द सेंस यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, डिवाइसेस के बारे में। तो पहला देखिए क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू पावर टॉनिक्स, दिख रहा ना आपको, यहाँ देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पे जूम कर दे रहा हूं मैं, इंट्रोडक्शन टू पावर टॉनिक्स। यहाँ पे हम बातें करेंगे पावर टॉनिक्स में क्या, कैसे पावर टॉनिक्स आया, पावर टॉनिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, असली मीनिंग पावर टॉनिक्स का क्या है यहाँ पे, वो हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे जो कि कल डिस्कस होगा। आपका शेड्यूल हो चुका है, 4 बजे डेली आपका क्लासेस चलेगी जेनिक जेई स्टडी चैनल पे। तो आप लोग 4 बजे विदाउट एनी डिले 4 बजे सबको प्रेजेंट रहेंगे, बता रहे हैं आप लोग को, विदाउट एनी डिले। यस, एसएससी जेई का पूरा टॉपिक होगा। इनफैक्ट अगर आप गेट में भी जाएंगे तो गेट का भी आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे बता रहे ना, गेट में भी आप आराम से कर सकते हैं, गेट में जाएंगे तो मैं ऐसा कवर करूंगा आपको। फर्स्ट चैप्टर तो पूरा गेट का कवर हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर में सिंगल फेज रेक्टिफायर में ओनली RLE लोड को छोड़ देंगे, बाकी सब पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग पंकज सर से बात करके मॉड्यूल डिजाइन किया गया है। अगर अब मैं यहाँ पे सब गेट का ही पूरा पढ़ा दूं आप लोग को, सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ गेट का ही पढ़ा दूं तो फिर मैं गेट का ही सिलेबस कवर कर देता हूं ना यार, ठीक है। तो फिर गेट के लिए फिर अलग लोग हैं, गेट का अलग चीज है। मैं एसएससी जेई और ये जो जेई लेवल का होते हैं वो सब एग्जाम को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है, जेई का, ठीक है। मगर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा प्रॉपर्ली, न्यूमेरिकल्स भी प्रॉपर्ली कराऊंगा आपको, ताकि गेट में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पे गेट का भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखिए गेट का भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा गेट के क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं, ठीक है। तो घबराना किसी को नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या है पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू पावर टॉनिक्स। कल जो हमारा कल यही चैप्टर होगा, कल फर्स्ट चैप्टर यही होगा कि फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू पावर टॉनिक्स हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, देखिए एरो कहां जा रहा है, देखिए रास्ता किधर जा रहा है, रास्ता देखिए ऐसे एरो यहां पे आ रहा है। यहां पे क्या दिख रहा होगा, पावर डायोड पढ़ेंगे। आप सोचेंगे सर डायोड और पावर डायोड में क्या डिफरेंस है, वही तो बताएंगे इसमें डिफरेंसेस क्या है। पावर आ गया तो पावर डायोड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब यहां पे पावर डायोड। फिर पावर ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे, पावर ट्रांजिस्टर में 3 चीज है आपकी, पावर मॉसफेट्स। पावर ट्रांजिस्टर में 3 चीज होती है, पावर मॉसफेट्स, पावर बीजेटी और आईजीबीटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन वाले सब डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एससीआर के बाद हम लोग देखेंगे ट्रैक। तो लिख लीजिए, कॉपी पेन में लिखना है तो लिख लीजिए अच्छे से। एससीआर के बाद फिर ट्रैक डैक, ये फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स हैं हमारे जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। जेई के सिलेबस में कहां है पावर टॉनिक्स, बेटे जेई का सिलेबस एक एसएससी जेई का सिलेबस, अब जेई का एक ही सिलेबस नहीं होता है, जितना भी जेई एग्जाम होते हैं ना सब में पूछ देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम भी नहीं हुआ करता कभी, पता है कि नहीं, कंट्रोल सिस्टम कभी जेई में नहीं हुआ करता था, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तो बच्चे ऐसे करके बैठे रहते हैं कि सर 3 नंबर के लिए मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, 3 नंबर के लिए मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। वाह, तब वहां पे लगेगा कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था यार, कंट्रोल सिस्टम भी, थोड़ा सा पावर टॉनिक्स भी देखना चाहिए था। होते हैं बेटा, ऐसे ही आते हैं। 7 नंबर कभी भी अंदाजी कोर सब्जेक्ट है, दिस इज द कोर सब्जेक्ट पावर टॉनिक्स, ठीक है। तो बिल्कुल इसको हल्के में ना ले आप लोग, जो हल्के में ले रहे हैं तो मत पढ़िए, सही बता रहे मत पढ़िए। लेकिन जिस दिन एग्जाम में 10 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया ना, उस दिन रोते रहिएगा एग्जाम बैठ करके, अब वो अगर एग्जाम इंपॉर्टेंट रहा तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कड़वा बोलता हूँ लेकिन उसको सच बोलता हूँ, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना होगा बातों को, ठीक है। तो जिस दिन एग्जाम में आ गया ना, क्योंकि मेरा 1 नंबर के लिए सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ था, याद रखिएगा, मेरा 1 नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज कि मैं एक चैप्टर का एक जो छोड़ दिया था, उसको एक चैप्टर छोड़ के गया था, वही क्वेश्चन आ गया था, और 1 नंबर के लिए मेरा कट ऑफ क्रॉस नहीं किया था प्लेसमेंट के टाइम पे, अभी नहीं बता रहा, प्लेसमेंट के टाइम पे 12-15 लाख का पैकेज था मेरा, वेस्टास, ठीक है। वेस्टास कंपनी थी जो विंड टर्बाइन कंपनी है, पता कर लीजिए, अगर गूगल कर लीजिए आप लोग। 1 नंबर के लिए नहीं सिलेक्ट हुआ था मेरा, कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाया था, नहीं तो मैं आज
अच्छे मतलब विदेश की सैर कर रहा होता, फॉरेन में मस्त घूम रहा होता, 70-80 कंट्री से उसका लिंकअप था, वेस्टास कंपनी। तो 1 नंबर का इंपॉर्टेंस मुझसे अच्छा आप लोग नहीं जान सकते हो, सही बता रहा हूँ। 1 नंबर का जो इंपॉर्टेंस होता है ना, वो मुझसे अच्छा बेटा आप लोग नहीं जान सकते हो, याद रखना इस चीज को। क्योंकि मुझे वो कंपनी बहुत अच्छी थी, बट क्या बताएं अब आप लोगों को, छोड़िए। चलिए देखो, सतीश से पूछो। सतीश देखिए 16 क्वेश्चन आए थे, कैसे आप बात करते हैं बताइए आप लोग, कैसे आप लोग बात करते हैं? ऐसे नहीं चलने वाला है। 17 क्वेश्चन आए हैं, 16 क्वेश्चन नहीं चलने वाला है, ऐसे हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल किसी को। चलिए, ये फर्स्ट चैप्टर था बेटा, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर। मगर हमको समझ नहीं आता एक चीज, जब क्लास पावर टॉनिक्स स्टार्ट नहीं हुआ रहता तो सब बोलते हैं सर कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा सर पावर टॉनिक्स। जब स्टार्ट कर दिया जाता है तो आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे जेई में आता है, सर ए में आता है। तो भाई क्यों बोलते हो फिर स्टार्ट करने के लिए? हम लोगों को परेशान करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा मत करो यार, मतलब नहीं पढ़ना तो फिर कमेंट क्यों कहते हैं कि भाई पावर टॉनिक्स, सर पावर टॉनिक्स कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा यूट्यूब पे? बहुत लोग का कमेंट आया, तब तो स्टार्ट हुआ ना। मेरा तो अच्छा खासा प्रहार चल रहा था, हम जो पेड कोर्स बच्चे हैं, हमारे पेड बच्चे जो प्रहार का बैच लिए हुए, प्रहार कोर्स सुने हैं कि नहीं, प्रहार 500, वहां मैं पढ़ा रहा था पावर टॉनिक्स। अभी 5th चैप्टर वहां खत्म, बस लगभग खत्म होने वाला, और 5 दिन में खत्म हो जाएगा प्रहार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें जो होंगी, हमारा चल रही थी अच्छा खासा, लेकिन पंकज सर बोले कि बच्चे का डिमांड आ रहा है पावर टॉनिक्स का यूट्यूब में भी, तो आप स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे। तो मैं स्टार्ट कर दिया यार, मतलब ऐसा मत बोलो यार कि मतलब नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, मस्त इंजॉय करेंगे हम लोग, कोई किसी को टेंशन नहीं लेना। चलिए अब आते हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे पावर टॉनिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंगल फेज रेक्टिफायर। पहला चैप्टर तो बेटा आप एनालॉग में पढ़ लिए होंगे, जो ईसी उसी वाले होंगे एनालॉग भी डबल ही पढ़ते हैं, तो एनालॉग में आप प्रॉपर पढ़ लिए होंगे। फर्स्ट चैप्टर जो बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर की बातें, जिसमें हम लोग स्विचेस के, डायोड के बारे में सब जानते हैं, बीजेटी के बारे में सब जानते हैं, वर्किंग सब चीज पता है आपको, हर चीज पता है आपको। फर्स्ट चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है जस्ट बिकॉज उसको हम लोग स्विच की तरह यूज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी, अगर डायोड है, एससीआर है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, डायोड, एससीआर, बीजेटी, आईजीबीटी, जितना भी आपको वहां पे डिवाइसेस पड़े हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसको हम लोग स्विच की तरह यूज करेंगे। स्विच मतलब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। खेलते ना घर में छोटे छोटे थे, जब हम छोटे हुआ करते थे तो बहुत लाइट को ऑन करते थे, फिर थोड़ा देर बाद फिर जाते थे, फिर ऑफ ऑन करते थे, फिर ऑफ फिर ऑन, ऐसे खेलते थे ना। तो यहाँ भी वही खेलेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंगल फेज यहाँ पे रेक्टिफायर में भी उसी तरह डायोड को उठा के लाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे इसमें, और उसको क्या करेंगे, उसको ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे। ऑन करने के बाद देखेंगे कैसा काम कर रहा है डिवाइस, फिर ऑफ करने के बाद रेक्टिफायर कैसा वर्क कर रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो बस यही खेला है, बस पहला चैप्टर का यही है कि पहला चैप्टर में जितने भी डिवाइस है उसको हम लोग स्विच की तरह उठा के लाएंगे और सब में रेक्टिफायर में घुसा देंगे, उसको चॉपर में घुसा देंगे, उसको इन्वर्टर में घुसा देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, घुसाने के बाद क्या करना है हम लोग को, बस ऑन फिर ऑफ, ऑन फिर ऑफ। ऑन करेंगे तो फिर कैसा सर्किट बिहेव कर रहा है वो देखेंगे, ऑफ करेंगे तो फिर सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है वो देखेंगे। तो यही खेला खेलना है हम लोग को हर जगह पे। तो पहला चैप्टर ओनली फॉर डिवाइस, डिवाइस का हमको उसका स्विच का काम क्या, स्विच की तरह काम करवाएंगे उसको, ठीक है, बस स्विच की तरह। और स्विच आपको पता है अच्छे से ऑन और ऑफ करने के लिए बस काम होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो देखिए अमित से पढ़िए, अमित से पूछिए कैसा है, शुभम से पूछिए, शुभम हंस रहे हैं, बाकी लोग भी हंसिए, थोड़ा सा अच्छा लगे हमें भी, हमारा कि नहीं? एंड्रॉयड गेमिंग, ओह डेंजर नाम है भाई, एंड्रॉयड और गेमिंग भी साथ में करते हैं लोग, एंड्रॉयड भी और गेमिंग भी करेंगे हम लोग। चलिए सबको हंसते रहिए, आराम से मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, ठीक है ना, कीप स्माइलिंग, इंग्लिश में बोले तो कीप स्माइलिंग, ठीक है। यही जिंदगी में बस रखा है, कुछ नहीं है। कोरोना सब तो लेके चला गया, खत्म कर दिया कोरोना सबको, हमारा कि नहीं? तो कुछ नहीं बचा है। बहुत लोगों तो बिजनेस डूब गया, क्या करना है भाई, खत्म। फ्यूचर ग्रुप देखिए, बिग बाजार का जो मालिक है फ्यूचर ग्रुप, खत्म हो गया। 2400 करोड़ का, 24,000 करोड़ का प्रॉपर्टी था उसका। बिग बाजार जितने बड़े बड़े कम आप देखते होंगे, बीवा सुने हैं ना, वो फ्यूचर ग्रुप का, तब बेचारा कुछ नहीं बचा उसका, कोरोना में सब ले डूबा उसका। बड़े बड़े कंपनी कुछ नहीं कर पाए, मतलब क्या है। तो इसलिए हंसते रहिए कि कब दुनिया उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा, ठीक है, हंसते रहिए। चलिए तो इसमें सिंगल फेज रेक्टिफायर में पहले क्या देखेंगे, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखिए क्या लिखा, अच्छे से पढ़िएगा, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड, आर लोड का पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल है,
यहाँ कंट्रोल्ड बेटा, ऊपर अनकंट्रोल्ड, नीचे क्या है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। ऊपर अनकंट्रोल आप पूछेंगे, बताएंगे आपको कि अनकंट्रोल क्या होता है, जब उस समय आएगा तो बताएंगे, सब्र रखिए थोड़ा, ठीक है। उस समय बताएंगे कि अनकंट्रोल क्या होता है, अनकंट्रोल क्या होता है, पूरा सब्र रखिए आप लोग, बड़ा मजा आएगा। पर आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है, मतलब यार कम से कम 20-25 तो पहुंचाइए, जितना दम है तो लगा दीजिए आप लोग, ऐसे नहीं चल रहा है ना, मतलब मजा नहीं आता ना ऐसे में। चलिए कम से कम 40-50 तो पहुंचाइए, मतलब इज्जत रख दीजिए यार, मतलब ऐसे ही मत कीजिए, मतलब वैल्यू नहीं है क्या पावर टेनिस का, क्या मतलब पावर टेनिस इतना घटिया सब्जेक्ट है क्या, नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड, सॉरी आर लोड हो गया एल लोड है ना, एल लोड, आर के बाद हम लोग पढ़ेंगे एल लोड के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, फिर पढ़ेंगे क्या उसी का कंट्रोल पढ़ेंगे विथ एल लोड, ठीक है। और आर एल लोड भी आ जाएगा इसी में, हम लोग आर एल लोड भी पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे हम लोग आर एल लोड, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का केस में पढ़ेंगे। तो सब देखिए यहाँ पे सब चीज हम लोग का, सिंगल फेज फुल वेव, यहाँ पे हाफ वेव था, फिर हमारा क्या यहाँ पे फुल वेव आ जाएगा, फुल वेव पढ़ेंगे, आर लोड विथ M2 कनेक्शन, M2 मतलब मिड पॉइंट कनेक्शन, और B2 कनेक्शन देखेंगे, B2 जो ब्रिज रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं वो भी देखने वाले हैं यहाँ पे, सबका वेव फॉर्म देखेंगे कैसे, हर चीज प्रॉपर्ली देखने वाले हैं। फिर क्या होगा यहाँ पे आर लोड M2 कनेक्शन B2 कनेक्शन विद कंट्रोल एंड अनकंट्रोल दोनों, अनकंट्रोल मतलब डायोड यूज होगा और कंट्रोल में SCR यूज होता है, बस जान लीजिए इसको SCR। और सिंगल फेज सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल सेमीकंडक्टर विद आर लोड, ये चीज देखिए, सिंगल फेज सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर, यहाँ पे क्या है सेमी कन्वर्टर। तो चीजों को समझिए, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज थोड़ा सा पैसेंस रखिए आप लोगों को, कल आप लोगों को बहुत चीज समझ में आने वाला है, कल बहुत चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सा पैसेंस रखिए आप लोग, ठीक है, कल आपको सब चीज समझ में आएगा, ठीक है सुमित्रा, यस सर, ओके। तो आज आप लोग पैसेंस रखिए, आज कल से आपको हर चीज क्लियर होगा एकदम मस्त तरीका से, ठीक है। तो एक बार आप लोग अच्छे से शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, ऐसे नहीं लोग पता नहीं आते हैं ऐसे, कैसे आते हैं, कभी 18 दिखाएंगे, कभी 14 हो जाते हैं, कभी सीधे 8 में पहुंच जाते हैं, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे क्या बोलते वो नहीं होता है, क्या बोलते उसको, शौचालय गए कि नहीं, अब शौचालय मतलब जो सुलभ शौचालय होते हैं, जाते हैं लोग, आते हैं घूम के आ गए बस, फिर वापस फिर आ गए, एक बार घूम के चले गए, मतलब लाइन लगे रहते हैं, एक बार घूमने जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पे लोग का यही स्थिति है, कभी 15, कभी 14, कभी 13, फिर कभी 10, 7, 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो घबराए ना बिल्कुल भी आप लोग, सभी लोग। नेटवा नहीं चल रहा है यार, कैसे होगा, चलना चाहिए नेट, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। सर नमस्कार, नमस्ते नमस्ते अंशुमन, सॉरी सर मैं ड्यूटी में था, ओके प्रशांत, ओके आप ड्यूटी आ जाइए। प्रशांत, हमारे प्रशांत है ये, इधर देखिए, ये प्रहार बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं, सुजीत प्रसाद, सुजीत प्रसाद आप फिर से नोट्स कहाँ बनाए थे बेटा आप, सुजीत आप नोट कहाँ पहले बनाए थे बताइएगा एक बार, नोट पहले आप प्रहार के हो क्या, सॉरी सर मैं, ओके प्रशांत नो इशू, यस सर। चलिए मस्त, तो ये था हमारा सिंगल फेज रेक्टिफायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा आगे देखते हैं चैप्टर 3 हमारा क्या है, 3 फेज रेक्टिफायर। 3 फेज रेक्टिफायर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि 3 फेज से ही आदमी की हालत खराब हो जाती है, हमारा कि नहीं, 3 फेज से ही सुन के ही बैंड बजाती हो लोगों के, सर 3 फेज है सर, कैसे होगा, मन में ऐसे चलने लगते हैं। तो टीचर भी, प्रोफेसर भी समझते हैं आप लोगों के बारे में, वो लोग भी सोचते हैं कि चलो 3 फेज है, तो क्वेश्चंस उतना नहीं देते हैं 3 फेज में, ठीक है ना। तो वो लोग सिंगल फेज में ज्यादा फोकस करते हैं, 3 फेज में थोड़ा सा फोकस कम देते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि 3 फेज सुनते ही लोगों को उसका वेवफॉर्म जो है ना, उसी में डर जाता है कि कैसे बनेगा 3 फेज का। याद रखिए 3 फेज का आप वेवफॉर्म बनाए होंगे, कितना डेंजर टाइप का बनता है, ऐसे ऐसे करके, एकदम ऐसे ऐसे करके। प्रहार में पढ़ाए हैं, पूछिए प्रशांत भैया, बताइए थोड़ा सा इन लोगों को। गुड इवनिंग प्रेम, कैसे हैं आप, 3 फेज में पढ़े होंगे वेवफॉर्म कैसे बनता है, बताइए आप लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर पढ़ेंगे विथ आर लोड, ओनली आर लोड पढ़ेंगे यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर आर एल लोड क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं पढ़ाना है आपको यहाँ पे, क्योंकि सर बोले हैं, पंकज सर खुद मना किए हैं, वो गेट में कवर होता है, ठीक है। वो गेट में आपको फिर आपको मतलब अगर आर एल लोड के बारे में पढ़ना है तो फिर यहाँ पे नहीं कवर होगा आर एल लोड, ठीक है। यहाँ पे आपको बस आर एल लोड तक जाएगा, आर और आर एल लोड तक ही जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसको आर एल लोड आगे तक पढ़ना है तो फिर आपको गेट के मतलब वेट करना पड़ेगा, गेट वाले कोर्स जब लॉन्च होंगे, ठीक है। उसमें मैं पढ़ाऊंगा, मैं गेट में ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है गेट में नहीं पढ़ाता हूँ, बट अभी जरूरत है इसमें भी जेई वालों को लिए, तो वहां भी मैं आपको इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ चीजों को।
बड़े लेट कर दिए प्रेम। ऑफलाइन में इलाहाबाद में पढ़े हैं। चलिए देख लीजिए, आपको जैसे पढ़ना है मतलब अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर समझ नहीं आए समझिएगा इस चीज़ों को, करेक्शन करना होगा तो करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यह था हमारा थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कन्वर्टर पढ़ेंगे विथ आर लोड। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कवर की जाएगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड चैप्टर। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर चॉपर है, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें चॉपर में आपका। और चॉपर में आपका बस क्वेश्चंस आते हैं इससे, ओनली डीसी टू डीसी कन्वर्टर, सबको पता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पढ़ेंगे बक कन्वर्टर। इससे पहले हम लोग बेसिक्स जान लेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्ट बक कन्वर्टर पढ़ाएंगे, ऐसा मत सोचिए कि डायरेक्ट बक में घुस गए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपको चॉपर बताया जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया जाएगा, क्या होता है चॉपर, पहले कैसे चॉपर का इन्वेंशन हुआ, चॉपर से कैसे कैसे आते गए और बक कन्वर्टर में कैसे पहुंचे। ऐसे मत सोचिएगा पहला डे ही देख के सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे पढ़ेंगे, नहीं 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 नहीं, अभी पहला डे का रोड मैप है, यहाँ बस रोड मैप दिखाया जा रहा है आपको, समझ आ रहा है कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं समझिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाया नहीं जा रहा है कुछ। ठीक है, अब बस देखिए क्या क्या चीज कवर होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या है, चॉपर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर और टाइप्स ऑफ चॉपर देख लेंगे, चॉपर सर्किट। ठीक है, टाइप्स ऑफ चॉपर सर्किट के बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हमारे यहाँ पे कवर होने वाली है चैप्टर 4 में, जिसका नाम है चॉपर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो आप लोग बस पेशेंस रखिए मस्त टाइप से, और मतलब वेट कीजिए क्लास का, कल से क्लास जो स्टार्ट होगा बिल्कुल सब चीज समझ में आएगा आप लोगों को, बस शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहिएगा। ऐसे नहीं कीजिएगा कि मतलब सर बीच में क्लास अटेंड किए फिर गायब हो गए, नहीं, फिर वहां बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगर बीच में क्लास अटेंड करेंगे फिर गायब होंगे ना, तो फिर आप मतलब फिर सोचेंगे चलो 2 दिन के बाद फिर आएंगे, 1 दिन के बाद फिर लिव करके आएंगे, तो फिर वहां पे गेम ओवर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर समझ ही नहीं आएगा, फिर बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म सब्जेक्ट से। समझ में आया कि नहीं? खत्म मतलब फिनिश, टाटा बाय बाय, बाय बाय टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है ना, वो नहीं करना है आपको। चलिए चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 इन्वर्टर। इन्वर्टर भी आपको क्या इंपॉर्टेंट है, अब सबको पढ़ाएं, बताएंगे आपको, कल जो इंट्रोडक्शन होगा ना सब बताएंगे आपको, क्या जरूरत है इन्वर्टर का, क्यों जरूरत है चॉपर का, क्यों जरूरत है रेक्टिफायर का, सब बताया जाएगा। कल इंट्रोडक्शन है ना, तो इंट्रोडक्शन में देखिए कल अच्छे से, और लोगों को जोड़िए कल। पीडीएफ सर, पीडीएफ मिलेगा कहाँ, पीडीएफ मिलेगा बेटा? मैं इसको पीडीएफ को कहाँ शेयर कर सकता हूँ आपको? बस टेलीग्राम में डाल दूंगा, और ज्यादा क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। आप टेलीग्राम जेनिक जे स्टडी का जो टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको जो भी पीडीएफ है वहां मिलेगा आपको पीडीएफ। ठीक है, तो लोगों तक पहुंचाइए, ऐसा नहीं चलेगा, लोगों तक चाहिए। कल पहला क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कवर करेंगे हम लोग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ना स्टार्ट किए हम लोग, क्यों जरूरत पड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्यों अभी इतना मतलब डिमांडिंग है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छे से देखेंगे, कहानी जैसे देखेंगे, पूरा कहानी जैसे छोटे में नानी लोग कहानी सुनाते थे, नानी राजा था एक रानी थी, फिर कैसे स्टार्ट हुआ कहानी, फिर कैसे एंड हुआ, सब बताया जाता है ना। इसी तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टार्ट करेंगे, एक कहाँ से आया था, 1857 नहीं 1957 से स्टार्ट हुआ था, 1957 से कैसे आया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें रेक्टिफायर का जरूरत क्यों पड़ा, चॉपर का जरूरत क्यों पड़ा, इन्वर्टर का जरूरत क्यों पड़ा, सब चीज देखेंगे, टेंशन ना ले आप लोग, बस पेशेंस रखना है सबको आज। हाँ, जेई लेवल में अमित क्वेश्चंस ऑफ कोर्स इजी आएंगे आपको, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा गेट वाला लेवल जो रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि गेट विद तोपमार लेवल का रहता है, ऐसा नहीं है। गेट में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इस बार देखिए गेट 2021 क्वेश्चन आप देखेंगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है चॉपर से आ गया था, सिंपल क्वेश्चन चॉपर का, बस उसमें क्या निकालना था, पावर निकालना था, आउटपुट वोल्टेज निकालना था, भी आउटपुट पावर निकालना था। ऐसा क्वेश्चन तो आप देखते ही कर लेंगे, यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इस बार जो पावर क्वेश्चन आया था गेट में, उसको देखते ही ऐसे से टिक मारेंगे, सर ये हो गया सर, खत्म गेट। चलिए, तो ये चैप्टर 5 है इन्वर्टर। इसमें पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ आर लोड, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ आर लोड, सब देखेंगे, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, पीडब्ल्यूएम टेक्निक, सिंगल पल्स एंड मल्टीपल पल्स। ठीक है, 3 फेज 180 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और 120 डिग्री 3 फेज 120 डिग्री वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोड 180 डिग्री मोड 180, अब पढ़े हुए कॉलेज में कुछ याद आ रहा है? 180 से आराम से क्वेश्चन आता था, बहुत ज्यादा नंबर का आता था, एक क्वेश्चन तो आता था 180 से 120 से। कुछ याद आ रहा है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर? बताइए, कुछ यादाश्त कीजिए, याद डालिए। मकसद हेलो सर, चारुल गुप्ता हेलो सर, चारुल बहुत दिन के बाद आप दिखाई दे रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं आजकल?
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जितने लोग भी हैं मस्त से गुड इवनिंग कीजिए सबको, ठीक है। एक दूसरे को भी गुड इवनिंग कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन वाला सीजन हो जाता है, गुड इवनिंग सर के अलावा गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। मस्त से दूसरे को एकदम गुड इवनिंग कीजिए। जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, बस एक दूसरे को गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करते रहिए, थोड़ा सा स्माइल रखिए चेहरा में, उसी से सब दुख खत्म, टेंशन फिनिश, टाटा बाय बाय एवरीथिंग। चलिए, तो ये पढ़े होंगे ना, 180 डिग्री वाला पढ़े थे, एग्जाम में आया होगा आप लोगों का, सेमेस्टर में आया था कि नहीं, याद कीजिए। 180 डिग्री और 120 डिग्री का आपको निकालना था, वेब फॉर्म ऐसे ऐसे सीढ़ी टाइप का वेब फॉर्म बनता था, ऐसे सीढ़ी टाइप का, याद कीजिए। मस्त से एकदम डिजाइन बना बना के हम लोग लिखते थे इसको। हम लोग का 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता था, 12-12 नंबर का क्वेश्चन आता था, ये सब पूरा फुल नंबर, एक नंबर भी नहीं करता था। गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। चलिए, तो ये था हमारा इन्वर्टर का सिंगल, इसको लिख लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेंशन ना ले, सभी लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा सर, कॉलेज में सब्जेक्ट सिर्फ पास किए थे, अरे यही होता है, यही सब पास ही करते हैं, बस पास ही, मतलब सीखता कोई नहीं है ना, कहाँ सीखता कोई। कॉलेज में फीस, जो प्राइवेट में पढ़ते होंगे, जो प्राइवेट में एडमिशन लिए होंगे, कितना फीस दिए होंगे बताइए, 3-3 हर एक सेमेस्टर का लाख रुपए से ऊपर फीस रहता है कि नहीं, गलत बोल रहे हैं बताइए, गलत बोल रहे तो बोल दीजिए, अभी हम गलत बोल रहे तो बोलिए, लाख रुपए से ऊपर फीस रहता है कि नहीं बताइए, लाख रुपए से ऊपर फीस रहता है सेमेस्टर के एग्जाम में, लेकिन क्या पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं। कोचिंग वाले, मतलब कोचिंग वाले पे देखी जाइएगा, मतलब कितना अच्छे से, मतलब हम लोग सब चीज को डील करते हैं, इतना कम फीस में भी करते हैं कि नहीं। तो कॉलेज में सोचिए कितना लूटते हैं पैसा आप लोग से, या पता नहीं टीचर ही अच्छे नहीं रहते वहाँ, ऐसा बच्चे भी बच्चे भी सोचते जाते कॉलेज, चलो एंजॉय भी कर लेते थोड़ा सा, क्या पढ़ाई वढ़ाई अभी, चलो पढ़ेंगे, सेकंड थर्ड ईयर से पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर मजा कर लेते थोड़ा सा। तो बच्चे भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे बस टीचर को दोष दिया जाए, बच्चे भी थोड़ा सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। हमारा कॉलेज में आया यार, अपना भी हाइप है, अभी 12th पास करके कॉलेज में इंटर किए हैं अपन, कोई कुछ नहीं खोखेगा इधर अपन को। यस 1.25 प्लस, यस रहता है ना, 1.5 लाख रुपए फीस रहते हैं भाई, इतना महंगा फीस देके, मतलब इंजीनियरिंग करके क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होता है। फाइनली तो पढ़ना यही है। यही तो सीखना है चीजों को, समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो आप लोग घबराए ना, आपको पावर ट्रिक में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा ना, डेफिनेटली आपको सब क्लियर होगी यहाँ पे, अच्छे से मैं कोशिश करूंगा। मैं तो ये नहीं बोलूंगा हर 100% मैं बोल दिया मतलब सब समझ में आ जाएगा, ऐसा तो ना, मतलब आपको मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से मतलब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितना गेन करते हैं चीजों को, समझ रहा है कि नहीं, कितना अच्छे से गेन करते हैं चीजों को, ये आपके ऊपर है। कोई भी डाउट हो, इसलिए मैं बोला कि आप लोग सब लाइव प्रेजेंट रहेंगे, तो कोई भी डाउट होगा तुरंत आप पूछ सकते हैं। सेम टाइम अगर ऑफलाइन एक बार चले गए ऑफलाइन वीडियो देखने ना, फिर आप सोचेंगे कि हटाओ डाउट है, रखते हैं, फिर देख लेंगे, पूछ लेंगे सर से, क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन क्लास ही नहीं करेंगे, मन ही नहीं करेगा, अरे छोड़ो इसमें डाउट था, समझ नहीं आया, कैसे अब अगले बार क्लास धीरे धीरे मिस हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सब कुछ प्रेजेंट रहे क्लास में, एटलीस्ट जो भी डाउट हो सेम टाइम में पूछ लीजिए, सेम टाइम में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम टाइम में डाउट पूछ लिए तो सब क्लियर, मस्त टाइप का, सुपर टाइप का क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग फिट एंड फाइन, ठीक है। शुभम सिंह, ओके, थैंक यू शुभम सिंह। कंट्रोल सिस्टम आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, यस। तो मैं कंट्रोल सिस्टम में डील करता हूं चीजों को अच्छे से, मैं जो बताता हूं एटलीस्ट मेरा यहाँ पे, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूं ना, जस्ट बिकॉज कि आपको समझ में आए। अगर बताइए, अगर हम कुछ पढ़ाएं आपको और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा तो कैसे लगेगा बताइए। तो मैं यहाँ खड़ा होने से फायदा क्या, फिर मेरे और कॉलेज वाले टीचर में डिफरेंस क्या हो गया, फिर बताइए, मेरा और कॉलेज वाला टीचर में फिर डिफरेंस क्या हो गया। हम भी इससे टाइम, ऐसा तो है ना, फिर कोई देखेगा मेरा लेक्चर, बताइए आप ही, कोई लेक्चर नहीं देखेगा, बोलेगा सर टाइम पास करने आते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको, फालतू खाली बोल के चले जाते हैं, ऐसे बोलेंगे बच्चे लोग। हमारा कि नहीं, नहीं वैसा नहीं करना है भाई, हमको यहाँ पे हमारा काम है, हमको आपको समझाना, दिल से बोल रहे, इधर दिल से बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे काम है आपको समझाना, आपको प्रॉपर नॉलेज देना चीजों का जो सही है। अब यहाँ पे अगर मैं टाइम पास करने लगूँ तो मेरा नौकरी भी नहीं रहेगा। पंकज सर बोले चल बेटा निकल, बहुत हो गया, निकल, ऐसा वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा चीज नहीं चलने वाला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। क्या है एसी वोल्टेज कंट्रोलर, इसको भी पढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको भी पढ़ा दिया जाएगा। एसी टू एसी कन्वर्टर होता है ये भी, ठीक है, इसको भी पढ़ा देंगे। प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर साइकिल कंट्रोल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईएसी वगैरह में पूछते हैं क्वेश्चंस, बट ईएसी तो आप देंगे नहीं, देंगे क्या, डिप्लोमा वाले रहते हैं ईएसी थोड़ी देते हैं। हाँ पीएलसी भी आती है, पीएलसी स्केडा वगैरह बोल रहे ना। बहुत अच्छा लगा सर पढ़कर,
बस कुछ टॉपिक छूट गया सर। हाँ यार, मतलब क्या बोले, कुछ टॉपिक इन द सेंस आपको बॉडी अपलोड छूट गया होगा ना, या मैं अब पंकज सर बोले कि बेटा रोक दो उसको, क्या कर सकते हैं बताइए। मगर टेंशन ना ले, आप 7 चैप्टर तो पढ़े ना, कि उस प्लॉट बॉडी प्लॉट छोटा था, बाकी उसका लास्ट चैप्टर था कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। आई होप कि मतलब कंट्रोलर एंड कंपनसेटर का कुछ करते हैं, बट बॉडी प्लॉट एक बार आप ट्राई कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा अगर कोई क्लासेस ऐसा अरेंज होगी तो मैं करके पक्का बॉडी प्लॉट खत्म कर दूंगा आप लोग को, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का जो चैप्टर था वो ये आप सोच लीजिए आज ऐसे ही चैप्टर 6 चैप्टर वो कवर होगी, 6 चैप्टर जो कवर हो गए यहाँ पे, देखिए फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक कवर किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टू 6 चैप्टर यहाँ पे। और आपको कल से स्टार्ट होगी पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डिवाइसेस में घुसेंगे, पावर डायोड क्या होता है, पावर ट्रांजिस्टर्स में पढ़ेंगे आपका, पावर बीजेटी, पावर मोसफेट, पावर और ट्रैक आईजीबीटी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सब चीज कवर करने के बाद पढ़ेंगे एससीआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एससीआर ही पावर ट्रिक्स में हर जगह यूज होगा, हर जगह पे एससीआर यूज होता है, इसलिए एससीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एससीआर को, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आई होप कि आप लोग सब इंजॉय किए अभी का जो सेशन है, ठीक है, इंजॉय इन द सेंस समझ में आया हो कैसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बस दिल थाम के बैठिए, कल तक दिल थाम के बैठिए दोस्तों, कल तक देखेंगे हम लोग कुछ अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग मस्त इंजॉय किए ना, किए कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगा कि नहीं अभी, मतलब बस रोड मैप में अच्छा लगा कि नहीं, कुछ मतलब कुछ अच्छा भी नहीं लगा हो तो बोल दीजिए, अच्छा नहीं लगा तभी बोल दीजिए अच्छा नहीं लगा सर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, राजस्थान वाले में पूछता है। तो ये रोड मैप था हमारा, 6 चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे। कल जो है हमारा टॉपिक लिख लीजिए अच्छे से, आप लोग कॉपी पेन लिखा है पकड़े होंगे तो कॉपी पेन में लिख दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दिस वन, दिस टॉपिक वी विल कवर टुमारो, इसको हम लोग कवर करने वाला, दिस को इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कल देखेंगे। लिख लिया सर, बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर। बाकी लोग अच्छा नहीं लगा क्या? जो 20 लोग देख रहे हैं बाकी लोग अच्छा नहीं लगा क्या? एक बार लाइक कर दीजिए, सबके 50 ठिका दीजिए, 50 ठिका दीजिए। 46 हुआ है, 50 तक पहुंचा दीजिए एक बार, थोड़ा अच्छा लगेगा। 46 हुआ है, 50 कर दीजिए उस लाइक को। देखिए आप लोग बस कल तक का वेट कीजिए। कल मतलब आपको शाम को 4 बजे इंट्रोडक्शन टू पावर ट्रिक्स पता चलेगा, मस्ट टाइप से रिलेट करेंगे, कहानी जैसा आपको याद होगा, सब चीजें एकदम बहुत सी सरल भाषा में, सिंपल बोलते हैं ना, सरल भाषा में आपको सब बताया जाएगा, कहानी जैसा आपको दिमाग में घुस जाएगा कि पावर ट्रिक्स क्यों आया था, पावर ट्रिक्स जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तो आप लोग बस दिल थाम के बैठ जाइए मस्त टाइप से, उसके बाद कल देखेंगे। तो आई होप कि हम लोग सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, एंड करते जस्ट बिकॉज आज तो ऐसे भी पावर मॉड्यूल डिस्कशन है, तो आप लोग इसको बस देख लीजिए। मैं इसको पीडीएफ को अभी डाल दूंगा किसमें, आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां पे जो भी देखना उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यस सर चारुल, प्रखर शर्मा, ओके, ये यो 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 ओके, मक्सय मक्षय एम अक्षय लिखा हुआ है आपका, एम अक्षय, आप एम अक्षय, आग लगा देंगे हम, ठीक है। चलिए, इसके ताहिर, ओके इसके ताहिर, सुपर्ब, ये रखिए आपके लिए हार्ट मेरा, दिस इज द माय हार्ट, थोड़ा दिख रहा होगा ऐसे, दिस वन, अपने हार्ट भेजा, मैं भी हार्ट भेज दिया आपको। चलिए और बताइए, अंकित गोस्वामी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए अंकित, देखिए पावर ट्रिक्स में क्या होता है ना, क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब न्यूमेरिकल्स भी इसमें सॉल्व करना है, बता दे रहे पावर ट्रिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स है, इसलिए देखिए पावर ट्रिक्स बता रहे आपको गेट में बहुत लंबा मार्क्स का आता है, बता रहे आपको गेट में आपको 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोर सब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट बिकॉज गेट में न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए पावर ट्रिक्स जो है उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईएससी में भी आपका क्वेश्चन आते हैं, ईएससी पावर ट्रिक्स क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा इसको, क्वेश्चन जो ईएससी में क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन सिंपल रहते हैं वो सब चीज,
सिंपल आउटपुट वोल्टेज निकालना, आउटपुट करंट निकालना, ठीक है। एक एक लाइन का जो सॉल्यूशन होते हैं वो आते हैं। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा भी तो बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आते हैं मतलब अगर आप सोचें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं पावर ट्रिक्स में। मोस्टली आपको क्वेश्चन आएगा थोड़ा न्यूमेरिकल ही यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उसी को ऑब्जेक्टिव बनाकर दे दिया जाता है आपको। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं आउटपुट वोल्टेज निकालना, आउटपुट करंट निकालना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस सब चीज होगा, क्वेश्चंस करेंगे ना, चैप्टर खत्म होगा फिर क्वेश्चंस तो करने के बारी आती है ना। चैप्टर खत्म होगा फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे चैप्टर 1 खत्म होगा तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, एक 20-25 टाइप 20 क्वेश्चंस कर लेंगे कवर, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग, आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चंस करते रहिए आप लोग भी। अक्षय मिश्रा, ओके अक्षय, वेरी गुड। कल से क्लास स्टार्ट होगा अमित मीना, कल से आपका क्लास स्टार्ट होगा एवरीवन। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए 50 भाई, अपन डिस्कस 50, ठीक है, 50 चाहिए मुझे। कल से आप लोग क्लास स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज पैसेंस रखिए आप लोग, आज बस वेट कीजिए। आज आपको रोड मैप डिस्कस किया, कल आपका इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। कल से आपको एकदम कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। अब क्लास बिल्कुल भी किसी को एब्सेंट नहीं करना, मजा नहीं आएगा, फिर बता दे रहे हैं आपको, मजा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप क्लास एब्सेंट करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बीच से गायब हो जाएगा सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे। देखिए पावर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, देखिए पहले क्या होते थे, क्वेश्चंस कम आते थे, जैसे कि आपका पावर सिस्टम, मशीन्स जैसे क्वेश्चंस आते थे, भर के क्वेश्चन आते थे। बीडब्ल्यू के क्वेश्चंस भर के आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं जेईई वगैरह में, ठीक है, यही है। लेकिन आजकल जो है पावर को भी, कंट्रोल सिस्टम को भी ट्रेंड में लाया जा रहा है। तो क्वेश्चंस जो है आपको ना कंट्रोल सिस्टम पावर का क्वेश्चंस कम दिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कम दिखते हैं, बट लेकिन आजकल कभी भी अंदाजी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कोई रूल्स ही नहीं है यहाँ पे, 8-10 क्वेश्चन कभी भी दिख जाता है। अब देखिएगा, चेक कीजिए चीजों को, 8-10 क्वेश्चन कभी भी घुसेड़ दिया था। कभी कंट्रोल सिस्टम में 8-10 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, आप सोच के जाएंगे कंट्रोल सिस्टम तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी 8-10 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन। समझ आ रहा है? इसलिए कंट्रोल सिस्टम, पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया नहीं जाता था। हम लोग खुद जब कोर्स बेचते थे तो उस कोर्स में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम नहीं देते थे। अब जो पुराने स्टूडेंट होंगे ना, देख लीजिए उस चीज को, वो लोग बिल्कुल नहीं देते थे, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम वो देखे होंगे, वो लोग वहां नहीं रहता था, लेकिन आजकल इंक्लूड किया गया है, जस्ट बिकॉज कि कभी भी 6 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाते हैं सब टॉपिक्स में। तो बच्चे बोलते हैं सर कि पावर से क्वेश्चन आ गया है सर, इस बार सर कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, तो क्या कर सकते, पढ़ाना तो पड़ेगा ना हम लोग को, तो पढ़ा रहे हैं हम लोग। क्या पता अगले एग्जाम में 10-15 नंबर क्वेश्चन आ जाए, पावर सिस्टम को कम कर दिया जाए। जैसे डीएफसीसीएल में, आप बताता हूं मैं आपको, डीएफसीसीएल में एक समय ऐसा था कि पावर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया था। बता देते हैं आपको, पावर सिस्टम का 2017 या 2017 के टाइम का, आई थिंक मेरे पास एक पेपर था 2017 का, उसमें एक भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया था आपको इसका पावर सिस्टम। सोच के देखिए, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। और 2018 में सडनली 15 नंबर क्वेश्चन आ गया था, 12 से 15 नंबर क्वेश्चन आ गया था पावर सिस्टम में। तो कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं लोग, जब भी मूड करता है कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं। और जिस समय 2017 में कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आ गया था 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन, मैं एनालिसिस किया था, क्वेश्चन एनालिसिस, उसमें कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन था 8 से 10 नंबर का आ गया था। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। जब आप बैठे, आपका किस्मत खराब है, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के गए, कंट्रोल सिस्टम छोड़ के गए हैं, ठीक है, मान छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर क्लास अटेंड किए, अब एग्जाम में आ गया 10 नंबर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 7 नंबर का कंट्रोल सिस्टम, फंस गए वहीं पे, 17 नंबर गया आपका, पढ़े नहीं थे, तो इसी में फिर दिक्कत हो जाती है। तो हल्का हल्का सबको लेके चलिए, सब सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए। बाकी ये नहीं बोल रहा कि मशीन छोड़ दीजिए, नहीं, सब छोड़ के जाना ही नहीं है। मशीन्स बीडब्ल्यू तो मस्ट पढ़ के जाना है, सब चीज, ये सब तो आपको पूछेगा ही। मशीन्स बीडब्ल्यू, मेजरमेंट हो गया आपका, फिर आपका क्या होगा पावर सिस्टम, ये सबको तो पढ़ के जाना ही है। साथ में इसको भी पढ़ के आप जाना पड़ेगा आपको, फिर कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आपको अंदर से मतलब नौकरी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, चीजों को पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो ये चीज इसलिए आपको यहाँ पे जेईई में पढ़ाना स्टार्ट किया गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। नहीं तो पहले हम लोग इंक्लूड नहीं करते थे इसको, कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं पढ़ाया जाता था जेईई में। समझ आ रहा कि नहीं बेटा? ये चलेगा, क्योंकि देखो अभी प्लानिंग जो है आपका, सर बोले 1 से 1.5 घंटा ही क्लास लेना है शाम को, 1 से 1.5 घंटा ओनली, तो ये आपका चलेगा। कोर्स जो है आपका लगभग मान के चलिए 1 मंथ तो चल ही जाएगा, मेरे ख्याल से 1 मंथ चले जाएगा आपको, 1 मंथ रख सकते हैं आप, 1 मंथ रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका 1 मंथ लगभग ये चला जाएगा। पुनीत, चलिए तो फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल का, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, कल मिलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कल मिलते हैं। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। आप लोग पेशेंसली आप लोग मेंटेन रखिए, कल से आप लोग का
स्टार्ट होगा प्रॉपर्ली पावर ट्रिक्स। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पावर ट्रिक्स आपको दिख जाएगा। शेड्यूलिंग शाम को 4 बजे, सभी लोग देखिए शाम को 4 बजे यही टाइम प्रेजेंट रहिएगा। और आना जाना जो होता है ना सुलभ शौचालय जैसा आना जाना वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। आइए, फिर क्लास जब खत्म होगा तभी जाइएगा यहां से। चलिए, थैंक यू एवरीवन। ओके, सब हंसते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।